सल्तनत हालाकान रही जिस तेवर से, राणा के प्रतापी उस तेवर को क्या मिला। नायिका का रूप मन मोहक को बना अनूप, जिसने बनाया उस जेवर को क्या मिला। राम सीता गए वन मान पिता के बचन, साथ में गए लखन देवर को क्या मिला। सारे देश ने बसाया अपने हृदय जैसे, तुम पूछते हो उस शेखर को क्या मिला। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बागेश्वर धाम में आज अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होने जा रहा है। कल 24 फरवरी को छतरपुर के पुरानी गल्ला मंडी स्थित अन्नपूर्णा मंदिर के पास मैदान में भी अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन होगा। इसकी पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है अंतर्राष्ट्रीय कवि श्री प्रकाश पटेरिया जी, जिनसे हम पूरी जानकारी लेते हैं। पटेरिया जी, आज बागेश्वर धाम में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होने जा रहा है और कल छतरपुर में होगा, इसकी पूरी रूपरेखा हम जानना चाहते हैं। बुंदेलखंड की ये धरती, मैं कभी कभी सोचा करता हूँ कि लोग इस धरती के बारे में सोचते क्या हैं। यह बुंदेलखंड कविता की जननी है, कविता यहाँ जन्म लेती है। महाराजा छत्रसाल ने जिस तरह से कवियों का सम्मान किया, शायद देश में किसी राजा ने किसी कवि का सम्मान इतना नहीं किया होगा। हमारे लिए गौरव की बात है कि महाराजा छत्रसाल जिस तरह से कवियों का सम्मान करते थे, हमारे बागेश्वर धाम सरकार भी कवियों का उसी तरह से सम्मान करते हैं। मैं कम से कम तीन वर्ष से वहाँ कवि सम्मेलन का संयोजन कर रहा हूँ। देश के जितने भी चुनिंदा कवि हैं, सब बागेश्वर धाम आने को आतुर रहते हैं, लालायत रहते हैं कि हमको जाना है। लेकिन बागेश्वर बालाजी की कृपा जिन पर होती है वो लोग वहाँ पहुँचते हैं। और निश्चित रूप से कार्यक्रम चाहे जितने बजे प्रारंभ हो, चाहे जब तक चले, महाराज जी पूरा कार्यक्रम सुनते हैं, सारे कवियों को सुनते हैं। मैंने श्रोताओं को और बड़े बड़े संतों को, जो अपने आप को कोई महामंडलेश्वर कहता है, कोई शंकराचार्य कहता है, कोई कुछ कहता है, सब पूजनीय है मेरे लिए। लेकिन इतना तय है कि जितना कवियों का सम्मान हमारे बागेश्वर धाम सरकार करते हैं, कोई अन्य नहीं करता। कल छतरपुर में 24 तारीख को कवि सम्मेलन होने जा रहा है। ये पहले 26 तारीख को हुआ करता था, अगर 24 तारीख को क्यों इसमें तारीख का परिवर्तन किया गया है? असल में मैं सोच नहीं पाता। हम अपने पूर्वजों को, जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया है, प्राण दिए हैं, सीमा पर खड़े सैनिकों को, ड्यूटी पर खड़े हमारे पुलिस वालों को हम भूलना क्यों चाहते हैं। हम 26 तारीख को अपने चंद्रशेखर को याद करें, भगत सिंह को याद करें, सावरकर को याद करें, राम प्रसाद बिस्मिल को, क्यों? हमें अपने शहीदों को रोज याद करना चाहिए, रोज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहिए, क्योंकि वो इस देश पर शहीद हुए, तब आज हमारा देश सुरक्षित है। जो सीमा पर खड़े हैं, उनकी दम पर हम अपने घर में चैन की नींद सोते हैं। ऐसे लोगों को याद करने के लिए कोई तारीख नहीं चाहिए। जब भी हमारा मन हो, उन्हें याद करना चाहिए, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहिए। 26 तारीख को चंद्रशेखर आज़ाद जी की पुण्यतिथि है, माना मैंने, लेकिन वो हमारे आदर्श हैं। अपने आदर्श को कभी भी याद कर लेना। किसी एक कवि ने हमसे पूछा था कि प्रकाश भैया, जब देश बटा तो किसी को हिंदुस्तान मिल गया, किसी को पाकिस्तान मिल गया, चंद्रशेखर को क्या मिला? तब मैंने जवाब में ये कहा था कि सल्तनत हालाकान रही जिस तेवर से, राणा के प्रतापी उस तेवर को क्या मिला। सल्तनत हालाकान रही जिस तेवर से, राणा के प्रतापी उस तेवर को क्या मिला। नायिका का रूप मन मोहक को बना अनूप, जिसने बनाया उस जेवर को क्या मिला। राम सीता गए वन मान पिता के बचन, साथ में गए लखन देवर को क्या मिला। सारे देश ने बसाया अपने हृदय जैसे, तुम पूछते हो उस शेखर को क्या मिला। कोई किसी राजनेता को हम लोगों ने अपने हृदय में नहीं बसाया, लेकिन जिन शहीदों ने इस देश के लिए अपने प्राण दिए हैं, वो आज भी हमारे हृदय में बसे हैं और आने वाली पीढ़ियों के भी हृदय में बसे रहेंगे। बागेश्वर धाम में जो कवि सम्मेलन आज होना है और कल यहाँ पर छतरपुर में होना है, ये कितने बजे होना है? बागेश्वर धाम में कितने लोग जाते हैं, उनके कितने शिष्य हैं, कितने श्रद्धालु हैं जो वहाँ दर्शनों के लिए जाते हैं, वहाँ के कार्यक्रम का मैं समय तो नहीं बता सकता, लेकिन मेरी कोशिश है कि 8 और 9 के बीच में कार्यक्रम शुरू हो जाए। अब वहाँ कभी महाराज की कोई मीटिंग चल रही, कभी कलेक्टर पहुँच रहा है, कभी एसपी पहुँच रहा है, कभी कोई राजनेता पहुँच रहा है, तो हो सकता है थोड़ी बहुत देर हो जाए। लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे मेरी बात पर, पिछली बार गुरु पूर्णिमा में कार्यक्रम 1 बजे प्रारंभ हुआ, क्योंकि गुरु दीक्षा लेने वाले बहुत सारे लोग थे। मैंने महाराज से निवेदन किया कि कभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बोले पटेरिया जी, ये लोग सवेरे से प्रतीक्षा कर रहे हैं, बेचारों ने कुछ खाया पिया नहीं है, तो इनको गुरु दीक्षा दे लें। महाराज जी मंच पर 1 बजे आए और आप विश्वास नहीं करें, सुबह 5:30 बजे तक कवि सम्मेलन चला था। लेकिन पब्लिक उतना ही थी, जो 1 बजे थी वो 5 बजे तक रही। तो बागेश्वर धाम में तो कभी भी कार्यक्रम करो, ना पब्लिक की कमी रहती है, ना श्रोताओं की कमी रहती है, और महाराज जी स्वयं पूरे समय तक मंच पर बैठते हैं, कविताएं सुनते हैं।
मन प्रसन्न रहता है वहाँ के कवि सम्मेलन में। तो देश के जाने माने कवि कुमार विश्वास है, वो आपको अपना बड़ा भाई मानते हैं, गुरु मानते हैं। किसी भी वर्ग की बात करें तो हर वर्ग एक ही बात करता है कि उसको अपने वर्ग के युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन हमने देखा कि बहुत से लोग हैं आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कवियों की बात करें तो आप देश के ऐसे उंगलियों में गिनने वाले कवि हैं जो अपनी युवा पीढ़ी को बहुत ही आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। देखो ऐसा है, आज जब इंसान बुजुर्ग हो जाता है, उसकी उम्र 60, 65, 70, 72 तक पहुंचती है, तब उसे अपने बच्चों का, अपने नाती पोतों का सहारा चाहिए। उस समय तो वो सहारे की जरूरत महसूस करते हैं, लेकिन ये गलत है। हमें अपने बेटों को सम्मान देना चाहिए, सम्मान पर सिर्फ बड़ों का अधिकार नहीं है। हमें अपने ये आवश्यकता हमेशा महसूस करनी चाहिए कि हम अपने छोटों को सम्मान दें, उन्हें जितना प्यार स्नेह देंगे उतना ही तुम्हें सम्मान मिलेगा। सम्मान देने से सम्मान मिलता है, केवल इसलिए नहीं कि हम पिता हैं, बेटा हमारी हर आज्ञा का पालन करेगा। अगर ऐसा होता तो भगवान वेद व्यास अपने बेटे को अपना गुरु नहीं बनाते। भगवान वेद व्यास ने इसने 18 पुराण लिखे, महाभारत लिखा। उनसे जब पूछा गया कि आपका गुरु कौन है, तो उन्होंने कहा मेरा बेटा सुखदेव ही मेरा गुरु है। जो पिता अपने बेटों को इतना सम्मान देता है, उस पिता का कितना सम्मान होगा उसकी कल्पना तो आप भी कर सकते हैं, सोच सकते हैं। मैंने जितने लोग मेरे जीवन में आए हैं, बड़े से बड़े कवि को मैंने झुक के प्रणाम इसलिए कभी किया होगा कि वो उम्र में मुझसे बड़ा है, लेकिन अपने छोटों का सम्मान मैं इसलिए करता हूँ कि भले ही वो उम्र में छोटा हो। ये जरूरी नहीं है कि सोना केवल जौहरियों की दुकान पर मिले, कभी कभी घूरे में ही सोना पड़ा हुआ मिल जाता है। अपने बच्चों का सम्मान करो, अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ। एक नाम तुम्हें भी याद होगा, शायद मुझसे सुना हो, राणा मुनि प्रताप सिंह जो हाथरस से इस धरती पर आता है। ये धरती कभी आता होगा इस धरती पर सोच करके कि छतरपुर किसी और का शहर है। आज वो 7-8 साल से शहर में आ रहा है, ये सोच करके कि छतरपुर मेरा अपना घर है, छतरपुर में मेरी माँ रहती है, मेरे पिता रहते हैं। इस तरह का उस मुझे सम्मान देता है, इस घर को अपना घर समझता है। उसके बिना मैं कोई कार्यक्रम इसलिए नहीं करता, मैं इसलिए किया करता हूँ कि कम से कम बेटा इस बहाने से घर आ जाए। इतना प्यार दो, इतना स्नेह दो अपने लोगों को, तब लोग तुम्हारी आत्मीयता समझेंगे, अपनापन समझेंगे। देश में शायद कोई कवि किसी से 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख मांगता होगा। प्रकाश पटेरिया से किसी से पैसा मांगने की हिम्मत नहीं किसी में। जो हमारे पास होता है हम दे देते हैं, वो उतने में ही संतोष कर लेते हैं। किसी से वो 50,000 मांगते हैं, हमसे 5,000 लेकर चले जाते हैं। तो केवल हमारी आत्मीयता है, अपनापन है, प्यार है उनके लिए। वरना आज का युग तो अर्थ का युग है। लोग 50,000 मिल रहे हैं, कल के रोज चाहते हैं 2 लाख मिले, 5 लाख मिले। कुमार की जहाँ तक बात है, कुमार जब 88-89 से मंचों पर आया तो यहीं घर पे आके रोका करता था, भैया हमें आज उसके पालक के पराठे खाने हैं, आज मेथी के पराठे खाने, भैया भाभी से ऐसा कह दो, ऐसा बनवा दो। और हम भी जब उस तरफ जाते थे गाजियाबाद तरफ, तो पिलखुआ में उसके घर में ही रुकते थे। छोटा सा बच्चा था, उसको आगे बढ़ा। यहाँ सारे इस क्षेत्र में मैंने बुलाया, उसको प्यार दिया, स्नेह दिया। आज माँ की कृपा से बहुत आगे बढ़ा है, ये उसका सौभाग्य है। लोग दूसरों को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, ईर्ष्या करते हैं, लेकिन अपने छोटे जब आगे बढ़ते हैं तो मुझे बहुत सुख मिलता है। मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी 50 साल की काव्य यात्रा पूरी हो गई, भगवान बस इतना जीवन देता जा थोड़ी सा और, ताकि मैं अपने बेटों को, अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकूँ जो माँ सरस्वती के वास्तव में पुत्र हैं। आजकल कविताएँ नहीं होती, चुटकुले, फूहड़ता, अश्लीलता जरूर बहुत दिखाई देती है, लेकिन प्रकाश पटेरिया के बुलाए हुए कवियों में अश्लीलता, फूहड़ता नहीं दिखेगी, कविता दिखेगी, लगेगा कि ये माँ सरस्वती के पुत्र हैं। आपकी इन बातों से हमारे मन में एक और प्रश्न आ रहा है कि किसी व्यक्ति की जीवन में इच्छाएं समाप्त नहीं होती, फिर भी हर व्यक्ति के मन में एक इच्छा होती है कि हम इतने स्तर पहुंचने के बाद या हमारी ये इच्छा पूरी होने के बाद हमारा जीवन पूरा हो जाएगा। आपने छतरपुर का नाम देश दुनिया में बहुत ही रोशन किया है। छतरपुर में बहुत सी चीज़ें आपने ऐसी की हैं जो यादगार है। फिर भी आपके मन में ऐसी कोई अभी इच्छा है क्या जिसको आप अपने जीवन में पूर्ण करना चाहते हैं, और उस इच्छा की पूर्ति के बाद ये आपके मन में रहे कि अब हमारे जीवन में कुछ करना शेष नहीं है? इच्छाएं कभी मरती नहीं हैं। इंसान महत्वाकांक्षी सदैव रहा है और रहेगा। मैं कभी कभी सोचा करता हूँ, हम अपने बेटे का जन्मदिन मनाते हैं तो अपने घर में कम से कम 50,000, 1 लाख, 5 लाख भी खर्च करते हैं, क्योंकि आज हमारे बेटे का जन्मदिन है। हम अपने बेटे का विवाह करते हैं, करोड़ों रुपए मिटा देते हैं। हम ये नहीं सोचते काहे में मिट रहा है, पीड़ा होती है। लेकिन इस बात को सुन के, सोच के मैं सोचा करता हूँ कभी कभी कि उस युग पुरुष ने, जिसको लोग छत्रसाल के नाम से जानते हैं, उस युग पुरुष ने जिसने इस छतरपुर की नींव रखी थी, हमें आप एक बात बताएं, क्या उस छत्रसाल का जन्मदिन हमारा मनाना धर्म नहीं है?
उसकी जयंती पर हमें बड़े से बड़ा कार्यक्रम करना हमारा धर्म नहीं है। हम छत्रसाल की जयंती मनाएं, और जिस दिन छतरपुर की नींव रखी गई थी, हमारा नगर स्थापना हुई थी, इस नगर को वैसा सजाया जाए जैसे दीपावली में हम अपने नगर को सजाते हैं। तब तो हम छतरपुर के हैं। अगर ये इसी नगर में रह करके हमने इस नगर की परंपरा को, इस नगर की गरिमा को नहीं बढ़ाया, तो शायद हमें छतरपुर में रहने का और कहने का अधिकार नहीं कि हम छतरपुर के हैं। ये केवल छतरपुर की बात नहीं, मैं तो पूरे देश में इस बात को कहता हूँ कि आप जिस नगर में रहते हैं उसके अगर आपको स्थापना दिवस मालूम है तो आप उसकी स्थापना दिवस उसी तरह से मनाएं जैसे आप अपने बेटे का जन्मदिन मनाते हैं। मान के चलिए कि हमारे नगर की स्थापना हुई थी, हमारे नगर का जन्म हुआ था। धन्यवाद। बागेश्वर धाम में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखने जा रहे हैं, और शाम को बागेश्वर धाम में ही अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होने जा रहा है। कल 24 तारीख को छतरपुर के पुरानी गल्ला मंडी में मां अन्नपूर्णा मंदिर प्रांगण में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होगा। आप सभी दर्शकों से हम भी ये अपील करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में इन दोनों कवि सम्मेलन में शामिल हो। छतरपुर से तेज इंडिया न्यूज के लिए लखन राजपूत के साथ कैमरामैन सुरेंद्र यादव की रिपोर्ट।